लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नए आदेश तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी और वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है, उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाई यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिलासपुर से खबर है, जहां पर सड़क पर चल रहे 2 लोगों को कार ने पीछे से उड़ा दिया और इस हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 लोग सुनसान सड़क पर सीधे चलते हुए जाते हैं। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों लोग हवा में उछल जाते हैं। हादसे के बाद कार सवार फरार हो जाता है, तो वहीं पीछे से आ रहा बाइक सवार रुकता है, फिर घायल शख्स को उठाता है। यह हादसा मेहमन सरगिट्टी बाईपास पर हुआ। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। एक शख्स की हालत गंभीर है। तोरवा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। ग्वालियर में अवैध कब्जे पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 4 करोड़ की जमीन से कब्जा हटा दिया गया। राजस्व की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नया गांव में 3.5 बीघा जमीन पर यह कब्जा कर रखा था। दबंगों ने हाईवे के पास जमीन पर यह कब्जा करा था और इसे अब हटा दिया गया है। तो कब्जा मुक्त ये जमीन हो चुकी है। यहां पर कब्जा करके रखा गया था अवैध तरीके से। 4 करोड़ की यह जमीन है जहां से कब्जा हटाया गया है। बैतूल में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन लिया गया। शहर में प्रशासन का बुलडोजर चला। 300 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई है। यहां पर दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। कलेक्टर के आदेश पर नगरपालिका ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। लंबे वक्त से यहां पर इन्होंने दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा था और अवैध तरीके से यहां पर दुकान संचालित कर रहे थे, ठेले घुमटियां लगा रहे थे। अब जो है प्रशासन की टीम पहुंची बुलडोजर लेकर। यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली।
शिवपुरी में जिला अस्पताल में एंट्री को लेकर बवाल हो गया। गार्ड ने मरीज के परिजन को धमकी दे दी और गार्ड ने गोली मारने की धमकी यहां पर दी है। धमकी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। एजेंसी ने गार्ड को नौकरी से अब निकाल दिया है। यह पूरा मामला शिवपुरी का है, जहां पर जिला अस्पताल में एंट्री को लेकर बवाल हुआ और देखते ही देखते बवाल यहां पर बढ़ता चला गया और गार्ड ने मरीज के परिजनों को धमकी दे डाली। गोली मारने की धमकी यहां पर गार्ड देता नजर आया। इसका वीडियो वायरल हुआ है। एजेंसी ने गार्ड को नौकरी से भी अब निकाल दिया। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मालदा का दौरा करेंगे। राज्यपाल पहले मालदा जाएंगे और फिर मुर्शिदाबाद जाने का फैसला ले सकते हैं, जहां हिंसा पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात वो करेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील भी की है, जिसके जवाब में सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो खुद मुर्शिदाबाद जाकर वहां की हकीकत देखेंगे। See, these are all constitutional options, you know. I am not the person to decide on that. Sir, Human Rights Commission and Women Commission are also coming Mushidabad to investigate the incident. They are doing their job. And West Bengal police also formed a 9-member seat to investigate the investigation. See, any attempt to bring out the truth is welcome. So will you visit Mushidabad? I will. मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बाहरी लोगों ने बंगाल में हमला किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा का एक भी गुनहगार नहीं बचेगा। एसआईटी टीम जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने गवर्नर सीवी बोस से फिलहाल मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील भी की है। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল, তাদেরও আমরা বলেছি প্লিজ জাস্ট ওয়েট ফিউ ডেজ মোর, কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আগে ওদের মধ্যে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ হোক। কারণ কেউ কেউ তো বাইরে থেকে এসে অত্যাচারটা করেছে, তার মধ্যে